हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सोल फर्स्ट सेमेस्टर या एनसीए फर्स्ट सेमेस्टर या रेगुलर के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं दिसंबर से स्टार्ट। तो उन एग्ज़ाम को लेकर कुछ आपकी क्योरीज है जिनका सॉल्यूशन आज देने की हम कोशिश करेंगे, उनके हम आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी नए हो, आपने सब इसी साल एडमिशन लिया है कॉलेज के अंदर, तो आपको नहीं पता कि एडमिशन के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं वो कैसे होते हैं, पेपर कैसा आता है, सारा कुछ आज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एसओएल रेगुलर या एनसीबैब में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, जो न्यू स्टूडेंट है, उनके लिए आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, आप सभी अब स्कूल से अब कॉलेज में आ चुके हो। और एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, जो एग्ज़ाम इसका पैटर्न होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो स्कूल से थोड़ा सा अलग होता है। मतलब अगर आप स्कूल का लेवल देखोगे तो स्कूल के लेवल में होता ये है कि उसमें आपको क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ते हैं। मतलब क्वेश्चन जो से होते हैं उसमें ज़्यादा करने पड़ते हैं, लिखना ज़्यादा पड़ता है। बट सेम इसके अंदर कॉलेज के अंदर जो पेपर आपका आता है फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें क्वेश्चंस की संख्या तो कम होती है बट लिखना आपको बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब आपको मैं कैसे समझाऊँ, एक हिंट देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप जब आपने 10th या 12th का जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो उस एग्ज़ाम से काफ़ी अलग होता है। मतलब इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या होती है वो 10 में से आपको 5 क्वेश्चंस इसमें करने पड़ते हैं मोस्टली पेपर्स में। मतलब कि जैसे अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की, तो उसमें जैसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें आपको 5 ही क्वेश्चन करने होंगे। वो आपकी चॉइस होगी कि उन 10 में से कौन से आपको 5 करने हैं, ठीक है। और जैसे अगर कुछ इंग्लिश के पेपर की बात करूँ तो इंग्लिश का जो पेपर होता है वो पूरा करना पड़ता है आपको। देन उसमें कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन भी रहते हैं, जैसे इन दोनों में से आपको एक करना है, बाकी अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेगा। भाई अगर हिंदी के पेपर की बात करूँ, जो अगर हिंदी के स्टूडेंट हो आप, तो हिंदी के पेपर में होता ये है कि इसमें आपको व्याकरण ज़्यादा आती है। मतलब हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, ऐसे थ्योरी वेज इसमें क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं कॉमर्स लाइन की बात करूँ, अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो कॉमर्स के अंदर थोड़ी सी इसके अंदर कैलकुलेशन आपको देखने को मिलती है। यानी जैसे अगर आप कॉमर्स साइड से ले रखा है तो आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब आप कहोगे कि सर पेपर कितने नंबर का आता है, तो पेपर आपका 90 नंबर का आएगा। जो आपके मेन सब्जेक्ट है वो पेपर आपके 90 नंबर के आएंगे। इसके अलावा जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट है, जैसे आपका स्किल एनहांसमेंट, वैल्यू एडिशन कोर्स प्लस आपका एसीए, सारे पेपर आपके 60 नंबर के, 50 नंबर के, 70 नंबर के ऐसे आएंगे, ठीक है। अब जरा बात करें सर लिखना कितना पड़ता है, तो मान लीजिए जो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनमें से पहले क्वेश्चन का जो आपको जवाब देना होगा कम से कम 4 से 5 पेज में आपको जवाब देना होगा। मतलब 400 से 500 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा अगर आप थ्योरी बेस्ड पेपर में बैठे हो। समझ में आ गई बात। अब पेपर का लेवल कैसा होता है, तो लेवल की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा लेवल इसका अलग होता है। बट मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि मान लीजिए अगर आप 12th में आर्ट साइड से पढ़ के आए हो और आपने अभी बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो आपके लिए ईजी ही रहेगा क्योंकि आप ऑलरेडी उन चीज़ को पढ़ चुके हो। बट यहाँ डिटेल ये रहता है कि आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। मतलब अब देखिए, जैसे अगर हम पॉलिटिकल की बात करें, अगर आप पॉलिटिकल साइंस, अगर आपने 12th में आपके पास पॉलिटिकल साइंस अगर आप एक सब्जेक्ट था तो आपको उसका बेसिक पता है, ठीक है। अगर आपको उसका कंसेप्ट पता है कि जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो आपको पता है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो यानी उसकी थ्योरी तो कभी नहीं बदल सकती। फ़र्क बस इतना है, जहां आपको 5 लाइनों में आपको नंबर मिल जाते थे, यहाँ पे आपको 5 लाइनों में उतने नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन जो होता है वो 15 से 20 नंबर का होता है, जिसको लाने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 पेज आपको मैक्सिमम भरने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें आपको कंसेप्ट में वाइज डिटेल में लिखना पड़ता है। जैसे पहले तो आपको उसकी प्रस्तावना करनी पड़ती है, देन उसके बाद किस किस थिंकर्स ने क्या क्या बोला उसको बताना है, फिर उसकी व्याख्या आप अच्छे से करोगे, देन उसके बाद आपको उसकी आलोचना करनी है। तो मतलब आप खुद समझ सकते हो, डिटेल में आपको जाना होगा। तो यही कॉलेज का पेपर होता है, डिटेल में पढ़ोगे तो डिटेल में ही लिख पाओगे, ठीक है। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आने वाले टाइम पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे और आपके एग्जाम पैटर्न वगैरह आप समझ जाओगे कैसा लेवल रहता है। अभी मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ पेपर आपका होता कैसे है। अब बात कर लेते हैं पेपर की। तो देखिए, आपका जो पेपर है वो होगा दिल्ली में होगा। मतलब अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो बट आपको पेपर देने के लिए दिल्ली ही आना होगा। और अब आपको एग्ज़ाम फॉर्म कोई भरना है नहीं, अब आपका एडमिट कार्ड आएगा डायरेक्ट। एडमिट कार्ड में जो भी सेंटर होगा वो आप चूज़ नहीं करोगे, वो एसओएल चूज़ करेगा और वो दिल्ली विश्वविद्यालय चूज़ करेगा। उसी एग्ज़ाम सेंटर पे आपको जाना है अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग।
वहाँ एग्ज़ाम देकर आप आओगे। एग्ज़ाम पूरा लिखने के ऊपर होगा, मतलब आपको लिखना है, MCQ बेसिस में होता नहीं है। और देन उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम सेंटर हो दिल्ली में है, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि अगर आप बिहार से हो तो बिहार में जाओगे एग्ज़ाम देने, या यूपी से तो यूपी में जाओगे, यानी आपको दिल्ली आना पड़ेगा, यानी आपको छुट्टी लेकर या टिकट कटवा के दिल्ली ही आकर पेपर आपको देना पड़ेगा। पेपर पूरी तरीके से ऑनलाइन होते हैं। और कब किसी ज़माने में जब कोविड हुआ करता था तो तब आपके पेपर जो थे वो ऑनलाइन हुए थे, घर से हुए थे, बट वो आप भूल जाइए कि वो पेपर आपके ऑनलाइन कभी होने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर मान के चलिए जो क्वेश्चन पेपर होता है क्या वो हार्ड होता है, ईजी होता है? मैं कहूँगा वो एवरेज होता है। अगर आप पढ़कर जा रहे हो, अगर आप सोल का स्टडी मटेरियल भी सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए, पढ़कर जाओगे तो आप आराम से निकाल लोगे। क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा लिखना इसमें टफ नहीं होता। अगर आपको कंसेप्ट उसका पता है, अगर आपने वो सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो आप 5 या 10 पेज भी आराम से लिख सकते हो। तो मैं यही कहूँगा एग्ज़ाम से पहले अपनी लिखने की स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि मैं 3 घंटे का आपको समय रहेगा और 3 घंटे के अंदर 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जिसमें पहला क्वेश्चन आगे पीछे मिला के 2 पेज, यानी टोटल आपके 4 से 5 पेज 6 पेज तक भी जाता है आंसर कभी कभी। इतना लिखना कभी कहीं ना कहीं काफ़ी टफ हो जाएगा। तो अगर आपकी लिखने की स्पीड अच्छी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें दिक्कत यही रहती है कॉलेज वाले पेपर में कि स्टूडेंट से क्वेश्चन छूट जाता है। अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूटा तो आप उस पेपर में फेल होना पक्का, इतना आप समझ लीजिए। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, सारा लिख कर आएंगे, तो पास होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर फेल पास की बात करूं तो देखिए ये तो चलता रहता है, स्कूल में भी हर कोई फेल होता है, पास होता है, सारे पास नहीं होते। सेम ऐसी कॉलेज में है। ऐसा मत सोचना कि सर हम कॉलेज में आए तो हम फेल हो जाएंगे। फेल का कॉलेज में आने से कोई नाता नहीं है। अच्छे से करके आओगे तो आप पास हो जाओगे। कंसेप्ट वाइज अच्छे समझा के आओगे, लिखने की आपकी स्पीड सही रहेगी, देन उसी स्पीड में उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, पढ़कर जाओगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। बाकी हम गाइड करेंगे, पैटर्न डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी आप इंटरनेट की शक्ति का यूज करके आप पेपर दे सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, पेपर को लेकर बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। मैं मानता हूँ आपका पहला बार होगा ये जो भी पेपर आप दोगे, बट बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। आप भी पहली बार है, दूसरी बार भी आप दोगे, ऐसा नहीं है पहली बार ही रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ और, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, अभी स्टडी स्टार्ट कर दो। अब आपको अगर समय पर स्टडी मटेरियल नहीं है तो अपॉइंटमेंट मिल गया है, लेकर आइए, उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल लाकर घर में रखने से आप पास नहीं हो जाओगे। अगर स्टडी मटेरियल से समझ में नहीं आ रहा तो मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल है, कई सारी राइटर्स की बुक अवेलेबल है। जो इस राइटर्स की बुक आपको लैंग्वेज ईजी लगती है समझने में, वो आप लेकर उसको स्टडी कर सकते हो। पर 10 ईयर आपको मिल जाएगा, 10 ईयर भी ला सकते हो, जिसमें 10 साल के क्वेश्चन पेपर रहते हैं। और रेगुलर और सोल का जो सिलेबस है वो सेम है। तो ये जो वीडियो रेगुलर, सोल, एसईओ तीनों के लिए बता, क्योंकि तीनों का सिलेबस सेम है। बाकी अगर आप कॉमर्स साइड से तो अपनी कैलकुलेशन को ठीक कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें आती है। जो पेपर आपके जो भी सब्जेक्ट है, पेपर कितने होंगे? पेपर आपके टोटल 7 पेपर होंगे एक सेमेस्टर में। अब आप कहोगे सर किस किस का पेपर देना है, तो आपके फ्री सीट पे होगा जो जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर रखे होंगे उन सभी के पेपर होंगे, पर गैप वाइज होंगे, मतलब गैप आपको मिलेगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड आएगा, हम बता देंगे, फाइनल डेट शीट आएगी, हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।